43 को देखें। लेक्चर नंबर 43 में क्या कहते हैं, सॉल्यूशन देखें। आपको ये सीक्वेंस गिवन है, क्या लिखा हुआ है, -6 -3 -3/2 अप टू सो ऑन। देखिए इसमें a1 की वैल्यू -6 है, a2 की वैल्यू क्या है, -3 है। r किस तरह फाइंड करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, यानी a2 को a1 से डिवाइड करोगे, a2 की वैल्यू -3, a1 की वैल्यू -6, माइनस और माइनस कैंसिल, 3 1 3 3 2 6, a1 की r की वैल्यू आ जाएगी 1/2। यहाँ तक ओके। अब आपसे क्या मांगा जा रहा है, देखिए आपका टारगेट है ये a6 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। an ज्योमेट्रिक में किसकी इक्वल होता है, a1 r की पावर n-1 होता है, n की जगह 6 पुट कर दोगे तो a6 इक्वल टू a1 r की पावर 6-1, तो a6 इक्वल टू a1 r की पावर 5 होगा। a6 इक्वल टू a1 की वैल्यू क्या है, -6, r की वैल्यू है 1/2, ऊपर क्या आएगा, 6 आएगा। तो a6 इक्वल टू -6, ये 1 के ऊपर भी 6 आएगा, 2 के ऊपर भी 6 आएगा। 2 के ऊपर 6 को 64 बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, 64 बोलते हैं। तो -6, 1 के ऊपर 6 1, नीचे ये क्या आएगा, 64, 2 से कैंसिल होती है, ये 3, ये 32। तो a6 की वैल्यू आएगी -3 के नीचे 32। आसान सा प्रॉब्लम था। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, ठीक हो गया। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। ये आपके पास सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या है, 3 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब अप टू सो ऑन। फाइंड 8 टर्म, यानी आपसे a8 मांगा जा रहा है। a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू है 3 की पावर 2। r की वैल्यू किस तरह फाइंड करोगे, a2 को a1 से डिवाइड कर दोगे, यानी 3 की पावर 2 के नीचे 3, 3 की पावर 2 को 9 बोलते हैं, नीचे 3 आएगा, 3 और 3 कैंसिल, तो r की वैल्यू आएगी 3। अब आपने a8 फाइंड करना है। फार्मूला आपके सामने है, an इक्वल टू a1 r की पावर n-1, इनकी जगह 8 पुट कर दोगे तो a1 r की पावर 8-1 होगा। a1 की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू भी 3 है, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कितना आएगा, 7 आएगा। अब बेस बराबर है पावर 8 होंगे, तो 1 + 7 होगा, 3 की पावर 8 होगा। 3 को 8 टाइम मल्टीप्लाइड करोगे, क्या आंसर आएगा, 6561। आसान सा रिजल्ट था। अब देखिए सॉल्यूशन देके आपको 2 सीक्वेंस गिवन है। एक सीक्वेंस ये है 1 2 4 8 अप टू सो ऑन, इसको मैंने नाम दिया फर्स्ट जीपी, यानी फर्स्ट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। दूसरा क्या है, 256 128 64 अप टू सो ऑन, इसको मैंने नाम दिया सेकंड जीपी, यानी सेकंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब कंडीशन आपको ये गिवन है, ये कंडीशन मैंने की कि इन दोनों के n टर्म इक्वल है, यानी an फर्स्ट जीपी का इक्वल है an2 का, सेकंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वैसे इसका ज्योमेट्रिक क्या होता है, a1 r की पावर n-1 होता है, इसका भी क्या होता है, a1 r की पावर n-1 होगा। फर्स्ट में a1 की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू फर्स्ट में किस तरह फाइंड करोगे कि इसको इससे डिवाइड करोगे, 2 के नीचे 1, इसको क्या बोलोगे 2, तो 2 ऊपर n-1 होगा। सेकंड में a1 की वैल्यू 256 है, सेकंड में r किस तरह फाइंड करोगे कि इसको इससे डिवाइड करोगे, यानी
ये 256 से डिवाइड होगा तो नीचे क्या आएगा, 1 के नीचे 2, ऊपर n-1, तो 2 पावर n-1 आएगा। अब देखते जाइए 256 होगा, 1/2 होगा, ठीक है। इसके ऊपर ये पावर इसके 1 के ऊपर आएगा तो कुछ मसला नहीं, इसके ऊपर नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आगे देखते जाइए 2 पावर n-1 है। देखिए ये 256 है, इसको लिखते हैं 2 की पावर 8, इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये माइनस, तो इसका फुल पावर क्या होगा, नेगेटिव आएगा ना, n-1 होगा, ठीक होगा। अच्छा तो 2 पावर n-1 होगा। अब n में से एक बेस लोगे, पावर 8 होंगे तो -n+1 आएगा। 2 कैंसिल होंगे, n-1 इक्वल टू 8 जमा 1 9 होता है, -n होगा। -n इधर शिफ्ट होगा तो +n होगा, -1 उधर शिफ्ट होगा तो +1 होगा। ये 2n इक्वल टू 10 आएगा। 2 से डिवाइड कर दोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अब देखिए इसका सलूशन देखिए क्वेश्चन 4 का। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। a1 आपको गिवन है, आपने a2 फाइंड करना है, a3 फाइंड करना है, a4 फाइंड करना है, a5 तक, ये आपका टारगेट है। इसमें ये गिवन है, ठीक हो गया। a1 की वैल्यू आपको गिवन है 243, r की वैल्यू आपको गिवन है 1/3। तो a2 का मतलब an क्या फार्मूला होता है, a1 r की पावर n-1, n की जगह 2 पुट करोगे तो a2 इक्वल टू आएगा a1 r की पावर 2-1, तो a2 आएगा a1 r आ जाएगा। a1 की वैल्यू 243 आएगी, r की वैल्यू 1/3 आएगी। अब आप इसको क्या करोगे, कैंसिल कर सकते हैं ना, तो इससे कितना आएगा, 81 आएगा। तो a2 की वैल्यू क्या आ गई, 81 आ गई। अब आपने a3 फाइंड करना है तो n की जगह 3 पुट करोगे, a1 आएगा, r की पावर 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 होगा, तो a3 होगा। a1 की वैल्यू 243 थी, 1/3 ऊपर का स्क्वायर होगा, तो a3 यानी 243, 1 का स्क्वायर 1, नीचे 9 आ जाएगा, तो 9 और ये कैंसिल होंगे, कितना आएगा, 27 आएगा। तो a3 की वैल्यू कितनी आएगी, 27, ठीक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, यानी a4 की तरफ जाते हैं। a4 यानी इधर भी 4 होगा, इधर भी 4 पुट होगा, तो a4 इक्वल टू a1 r की पावर 3 होगा। तो a4 इक्वल टू a1 की वैल्यू 243, 1/3 ऊपर 3 आएगा, तो a4 इक्वल टू 243 होगा। 1 का क्यूब 1 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो 27 और ये किससे मल्टीप्लाइड होते हैं, 9 से, तो a4 की वैल्यू कितनी आएगी, 9। अच्छा अब नेक्स्ट भी फाइंड करेंगे। अब इन की जगह हम 5 पुट करेंगे तो a5 इक्वल टू a1 r की पावर 4 आएगा, तो a5 इक्वल टू a1 की वैल्यू 243 है, r की वैल्यू 1/3 ऊपर 4 आएगा, तो a5 इक्वल टू 243 होगा। 1 की पावर 4 को 1 बोलते हैं, 3 की पावर 4 को 81 बोलते हैं, ये दोनों किससे कैंसिल होते हैं, 3 से, तो a5 की वैल्यू 3। तो फर्स्ट क्या था, 243 था, सेकंड हमने क्या निकाला, 81, थर्ड क्या निकाला, 27, फोर्थ क्या निकाला, 9, और फिर क्या निकाला, 3। ये आपका रिक्वायर्ड होगा, ठीक हो गया। इस तरह हम और भी क्या कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या करते हैं जी, सेकंड पार्ट को इधर ही डिस्कस कर लेते हैं।
तो देखिए A1 आपको गिवन है, R की वैल्यू गिवन है, आपने A2, A3, A4, A5 निकालना है। तो देखिए A2 अपनी जगह, A1 की जगह मैंने पुट किया 527, यानी -1/2। आप इसको ना देके -1/2 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो इसकी वैल्यू किस में आएगी, पॉइंट में आ जाएगी। ठीक हो गया। तो -A3 मतलब ये मल्टीप्लाइड R के साथ, R की वैल्यू क्या है, -1/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी। A4 मतलब ये वैल्यू R के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगी, तो ये वैल्यू। A5 मतलब ये वैल्यू R के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे हमारी ये वैल्यू क्या होगी, कंप्लीट।